बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। आज मैंने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने के लिए तो लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो सॉल्व करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के। तो होप सो कि आप लोग हमारी वीडियोज़ देख रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उधर जाएँ और वीडियोज़ को चेक करें। उसमें आपको न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज़ और इस तरह का बहुत सारा डाटा जो है यूज़फुल मिल जाएगा। और ना सिर्फ फिज़िक्स का बल्कि इंग्लिश, कंप्यूटर और केमिस्ट्री का डाटा भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3.6 की स्टेटमेंट है, टू masses 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both masses are moving vertically. ओके जी, तो यहाँ पर जो डाटा उसने गिवन हमें दिया है, जो डाटा गिवन है वो है एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक m1 उसने दिया है, m2 दिया और कह रहा है कि ये वर्टिकली हैंग्ड है। ठीक है, इट मीन्स के फ्रिक्शनलेस पुली, लेट्स सपोज इट्स अ फ्रिक्शनलेस पुली जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है आइडियली। तो इसके एक तरफ कह रहा है कि आपके पास m1 है, ठीक है, जिसका मैथ इनका ज़्यादा बताया हुआ है, और दूसरी तरफ m2 है। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि ये केस है आपके पास। ओके, तो आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1 टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग के अंदर, और नंबर 2 एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ये एक केस है हमारे पास जो कि हमने दो केसेस, जो थ्योरी है, थ्योरी के सेक्शंस में पढ़े हुए हैं कि एक केस में अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है और दूसरी डाउनवर्ड जा रही है, तो उसके लिए फार्मूलाज, और अगर एक बॉडी हॉरिजेंटली मूव कर रही है और दूसरी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसके लिए फार्मूलाज। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज, उनकी डेरिवेशन भी गिवन है। तो फिलहाल क्योंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम इसको फार्मूला उठाएंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला बेटा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। इस तरह टेंशन का फॉर्मूला है जब दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली हैंग होंगी। बस ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। 2m1 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, आपके पास m1 भी गिवन है, m2 भी गिवन है, g भी गिवन है। ठीक है, तो इनको जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और ये इंतहाई सिंपल फार्मूला है, इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ओके हो गया। तो m1 की जगह हमने 52, m2 की जगह 48, नीचे भी इसी तरह 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे इसकी एक्सेलरेशन। अब देख रहे हैं इसकी टेंशन के बारे में। ठीक है, तो टेंशन का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है 2 इंटू m1। तो m1 क्या है बेटा? 52। ठीक है, इसी तरह इंटू m2, m2 क्या है हमारे पास? 48। ठीक है, और नीचे इन दोनों को ऐड अप करना है, 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय g। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500 न्यूटन। ओके, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी न्यूमेरिकल की आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 3.7 इसकी स्टेटमेंट है बच्चों, टू मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. अब ये दूसरा केस है टेंशन का, जो अभी मैं बात कर रहा था कि एक केस है जिसके अंदर हमारे पास बॉडीज जो है वो एक बॉडी हॉरिजेंटल होती है और एक वर्टिकल होती है। लेट्स सपोज वी हैव पुली ओवर हियर। ठीक है, तो लेट्स सपोज वी हैव पुली ओवर हियर। एक बॉडी जो है वो इधर से होगी और दूसरी बॉडी नीचे की तरफ। तो इस तरह अगर बॉडीज हैंग कर रही हैं और मूव कर रही हैं ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली तो हमारे पास फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन आई एम सॉरी हियर कि ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो है तो मैं इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करवा सकता। मैं डायरेक्टली फार्मूला लूँगा और उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दूंगा। ठीक है जी। सो गिवन डाटा है m1 24 किलोग्राम एंड m2 इज 26 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अब हमें दोबारा वही चीज़ें चाहिए, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो फार्मूला जो है वो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट चेंज। लास्ट टाइम देखिए बेटा यहाँ पे 2 लगा हुआ था, ठीक है, तो इस दफ़ा यहाँ पर 2 नहीं है। बाकी सारे का सारा ये वही फार्मूला है जो आपने पिछला यूज़ किया है टेंशन के लिए। ठीक है,
जबकि जो एक्सेलरेशन है इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, m1/m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ये देखें, अब मेरा सीक्वेंस हर न्यूमेरिकल में डाटा भी है, रिक्वायर्ड भी है, फार्मूला भी है, सॉल्यूशन भी है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द आंसर आपके पास यूनिट भी आ रहे हैं। बच्चों, इन स्टेप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये चीज़, इसके बगैर आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ठीक है। तो फार्मूला में आप वैल्यूज़ को पुट करें, m1 की जगह m1, m2 की जगह m2, इन 24 इंटू 26 मल्टीप्लाइड बाय g 10। ओके, नीचे इन दोनों को ऐड अप करें, सिंपल कैलकुलेटर से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा बेटा 125 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह जब हम एक्सेलरेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 की जगह आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय g यानी 240 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये इंतहाई आसान है, बस इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बॉडी वर्टिकली हैंग्ड है या एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक है, ताकि आपको जो फार्मूलाज हैं उनको लगाने में कन्फ्यूजन ना हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है 3.8। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है आपके सामने। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अच्छा बच्चों, ये इंतहाई शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है। आपको पता है कि जो फॉर्मूला हमारी ये है कि फोर्स की एक डेफिनेशन है कि रेट ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ओके, सो बाय डेफिनेशन हमें लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इक्वल्स टू फोर्स। ये कैसे आती है चीज़, अगर आप इसको थोड़ा एलेबोरेट करना चाहें, मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा कि चेंज इन मोमेंटम मीन्स पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ का मतलब है कि एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो अगर आप इसमें से m को कॉमन निकाल लें, बाकी बच जाएगा बच्चों वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, जो कि a की इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये असल में f इक्वल्स टू एम ए ही लिखा हुआ है, सही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा जो उसने चीज़ दी है वो मोमेंटम है, तो इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है, f इक्वल्स एम ए ही है, लेकिन ये फोर्स को आप डिफाइन कर रहे हैं इस दफ़ा रेट ऑफ मोमेंटम के तौर पर, ठीक है। तो इसमें अब ये आगे देखें, आपने जब t को आप इस तरफ ले आएंगे तो f डेफिनेटली डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 22/20 दैट्स इट, 1.1 सेकंड आपके पास टाइम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलते हैं 3.9 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है कि हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड अ हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6, ठीक है जी। तो बच्चों, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से लिखते हैं। क्या लफ्ज़ है ये? म्यू, ओके, एम ई यू, इस तरह इसको स्पेल करना है, म्यू। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको, मास गिवन है, तो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला इसका कि F इक्वल्स टू म्यू एम जी, ठीक है। F इक्वल्स टू म्यू एम जी, यानी कि जो आपको म्यू गिवन है यानी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोग्राम एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आ रहा है इस केस में 30 न्यूटन, ठीक है जी। तो चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 3.10 की स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास। How much centripetal force is needed to make a body of mass 0.5 kilogram to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed 3 मीटर पर सेकंड। तो इसमें डाटा देखें बच्चों, उसने क्या क्या दिया हुआ है हमें। कह रहा है जी मैस है 0.5 किलोग्राम और रेडियस है 50 सेंटीमीटर, वेलोसिटी भी गिवन है। तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है बस, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है बच्चों, एफ सी इक्वल्स एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, वो हमारे पास होती है जिसको ए सी से डिनोट करते हैं वी स्क्वायर ओवर आर। तो एम ए जो है ए की जगह हमने वी स्क्वायर ओवर आर लिख दिया, तो ये आ जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो फोर्स जो किसी चीज़ को सर्कल में घूमते रहने पर फोर्स करती है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। एंड इट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी अलोंग विद मास, ठीक है जी।
इसको सॉल्व कर लें, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला आपके पास, m की जगह 0.5 आ गया, रेडियस आपका डिनोमिनेटर में चला गया, और ये जो आपके पास v था यानी वेलोसिटी 3 थी तो इसका स्केयर आ गया। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 से कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्केयर 9 न्यूटन, एंड दैट्स योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, होप सो आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।